हे वंस अगेन वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश वीडियो। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इन प्रॉफिटेबल इन 2024। कहने का मतलब हुआ कि क्या हमें 2024 में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस 2024 में प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो अगर मुझसे इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक जवाब मांगा जाए तो मेरा जवाब होगा हाँ, बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। कैसे है और क्यों है, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में। तो समझते हैं सबसे पहले कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जो है वो क्या है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको पहले ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में जानना है, उसमें और भी मैंने डिटेल से बताया है। तो आई बटन यहाँ पे दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करिए, एक वीडियो दिखेगा, उस वीडियो को पहले जाकर के वॉच करिए, अगेन फिर आप इस वीडियो के ऊपर आइए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या ड्रॉप शिपिंग 2024 में प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो मेरा जवाब हो गया हाँ, पर कैसे। तो देखो, ड्रॉप शिपिंग मॉडल में क्या होता है, कोई भी 100 रुपये का सामान लगभग लगभग 300 रुपये में बेचा जाता है, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है ना, ड्रॉप शिपिंग मॉडल में शिपिंग चार्ज भी हम लोग किसी न किसी प्रोडक्ट के ऊपर ऐड ही करके चलते हैं। और ड्रॉप शिपिंग के लिए बहुत सारे सेलर हैं। इंडिया में रोपोसो जो है वो अभी नंबर 1 पे चल रहा है। तो किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसमें हम लोग शिपिंग चार्ज भी इंक्लूड करके रखते हैं। तो एज्यूम करिए कोई प्रोडक्ट है जिसका जो सेलर प्राइस है, सेलर मतलब प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट, जो कि यहाँ रोपोसो को ही हम लोग कंसीडर करते हैं अभी के लिए, ज्यादा आप लोग को अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो रोपोसो पे जो प्राइस है मान के चलते हैं 299 रुपीज का है, और इसी सेम प्रोडक्ट को मैं बेचता हूं एट लीस्ट, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो मैं मान के चलता हूं 699। तो क्या हो गया, 300 रुपए का माल था, लगभग लगभग मैंने 700 रुपए में सेल किया, यानी कि 120% का अराउंड हमने इंक्रीज करके दिया, यानी 2x से भी ज्यादा। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, 300 रुपए का माल को 999 रुपए में भी बेचता हूँ, जब ये प्रोडक्ट जो है उस समय मार्केट में न्यू होता है, यानी अमेजोन पे नहीं होता है, फ्लिपकार्ट पे भी नहीं होता है, कोई मार्केट प्लेस पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है। उस टाइम मैं किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 3x तक इंक्रीज करके मैं सेल करता हूँ। अब यहाँ पे एक और मसला आता है ड्रॉप शिपिंग, वो होता है आरटीओ। आरटीओ बहुत ज्यादा आता है। तो आरटीओ रोपोसो से आपका तो ज्यादा आता है, बट जब आप उसी प्रोडक्ट को किसी लोकल सेलर के थ्रू आप सेल करना शुरू करोगे तो वहां पे आपको कम से कम 50% तक का आपका आरटीओ कम जाता है। यानी कि अगर रोपोसो से आपका आरटीओ 50% आ रहा है, तो ऑलमोस्ट जब आप इसको खुद सेल करना चाहेंगे, खुद शिप करेंगे या फिर किसी लोकल सप्लाई से करेंगे, तो यही आरटीओ ऑलमोस्ट 25% के अराउंड आ जाएगा। और 25% इस मार्केट में वैलिड है, मतलब सही है। 25% सही है। जनरली ई कॉमर्स बिजनेस में 10% 5% के अराउंड चलता है, बट 25% इज गुड, हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आरटीओ का हमने बात कर लिया। अब यहाँ पे जो मार्जिन है वो देख सकते हैं, एक प्रोडक्ट के ऊपर लगभग लगभग 400 रुपए का है। तो हम लोग मिनिमम वाला ही लेकर के चलते हैं। मार्जिन जो हमारा हो गया वो हमारा 400 रुपए का हो जाता है। इसके ऊपर हमारा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगता है, एड कॉस्ट, इसको हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं। एड कॉस्ट मान के चलो 60 रुपया में एक सेल आ गया, राइट। एड कॉस्ट हमने से कर लिया। प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट कॉस्ट जो हो गया वो हो गया 299। तो टोटल जो हमें कॉस्ट पड़ा वो कितना पड़ा, 360 रुपये। 360 रुपया जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट, सॉरी प्रोडक्ट की कॉस्ट तो हमने यहाँ पे पहले माइनस कर दिया है मार्जिन में, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे ही नहीं, राइट। प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम लोग यहाँ से हटा ही देते हैं। तो सिंपल मार्जिन था, मार्जिन में हमारा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट गया, यानी 360 रुपया हमें प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक सेल के ऊपर। अब मान के चलते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, टोटल हम लोगों ने 100 सेल जनरेट किए। कितना सेल, 100 ऑर्डर्स हम लोगों ने जनरेट किया।
अब 100 सेल जब हम लोगों ने जनरेट किया तो 100 सेल पे जो है हमारा टोटल प्रॉफिट कितना बना, 360 बाई 100 यानी 36,000 रुपया। बट एक्चुअल में यहीं पे मिस्टेक होती है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, क्योंकि हमारे ऑर्डर जो है वो कैंसिल भी हुए हैं। तो अब हम लोग जो अपना प्रॉफिट जो कैलकुलेट करेंगे वो डिलीवर्ड में से करेंगे। तो मान के चलिए मैंने 50% का लिया है, जो मार्केट में किसी भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट में जाओगे तो 50% आपका आरटीओ आता है। मैंने हाई को कंसीडर यहाँ पे किया है। तो मान लेते हैं 100 ऑर्डर्स में से 50 ऑर्डर जो थे वो आरटीओ हो गए, 50 ऑर्डर जो थे वो हमारा डिलीवर्ड हुए। मैंने यहाँ पे कैंसिलेशन को नहीं जोड़ा, 1-2% कैंसिलेशन होता है जो कि इसलिए मैंने नहीं जोड़ा ताकि कैलकुलेशन में हमें थोड़ा मुश्किल होगा। तो 50% डिलीवर्ड हुए, तो डिलीवर्ड का मार्जिन क्या हो गया, डिलीवर्ड मार्जिन हमारा हो गया 360 बाई 50। तो ये टोटल कितना हो जाता है, 0 और 18 18,000 रुपए का, 18,000 का हमारा टोटल डिलीवर्ड मार्जिन हो गया, राइट। इसको थोड़ा सा और हम कैलकुलेट करते हैं। एक काम मैं करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। मैं इसी पेज पे कैलकुलेशन इसलिए करना चाहता हूँ ताकि आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आए। तो डिलीवर्ड मार्जिन 18,000 हो गया। इसको एक बार और लिख देते हैं, डी मार्जिन जो हो गया वो 18,000 रुपया हो गया, राइट। अब जो आरटीओ चार्ज हो गया, आरटीओ चार्ज हो गया वो हमारा हो गया 50 रुपया अगुना 72। ये 72 रुपये पर आरटीओ का कॉस्ट लेता है हमसे रोपोसो। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 5:2 0 और 36, राइट, 3600 36 5:2 0 and 7:5 35 35 1 36 0, राइट। 3600 रुपया हमारा हो गया आरटीओ का चार्ज। अब इस पे एक और कॉस्ट जुड़ेगा, वो होगा एड कॉस्ट। अब एड कॉस्ट कितना होगा, तो 60 रुपये हमारा सेल आ रहा था, राइट, 60 रुपये हमारा सेल आ रहा था। तो एक सेल का हमारा 60 रुपया जा रहा था, हमने 100 सेल जनरेट किए, ना कि 50 सेल, 50 तो हमारा डिलीवर्ड हुआ ना जी। तो हम लोग का जो कॉस्ट होगा वो 100 ऑर्डर का होगा। तो 100 ऑर्डर का यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है 6,000 रुपया। अब यहां से हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा, नेट प्रॉफिट जिसको बोलेंगे। अब नेट प्रॉफिट के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन सिग्नल लेता हूं और इसको टाइप करता हूं नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट का कैलकुलेट करते हैं तो 18,000 में से 6,000 गया तो आपके पास बचे 12,000 रुपया। 12,000 में से सॉरी 3,600 रुपया गया। तो इसको हम लोग आसान भाषा में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आप लोग और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। 12,000 माइनस 3,600, 0 0 0 0 0 एंड 10 हो जाएगा एंड 4 और 11 में से 3 जाएगा तो आपके पास बचेगा 8। यानी कि नेट प्रॉफिट जो आपका हो गया वो हो गया 8400 रुपीज। कितना, 84। और मैंने जो ये कंडीशन लिया है पूरे मार्केट सिनेरियो का लिया है, जैसा मैं अभी फेस कर रहा हूं मार्केट के साथ। तो कहने का मतलब हुआ जब भी आप कोई ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो आपको मिनिमम 100 ऑर्डर तो डेली आएंगे ही आएंगे। कितने बजट में, 6,000 के बजट में। तो 6,000 रुपए लगा करके आप डेली का 8400 रुपया प्रॉफिट बना रहे हैं, सब कुछ काट छाट के। ऐसा नहीं कि 6,000 लगा करके आप 8400 रिटर्न ले रहे हैं, नहीं। 6,000 रुपये लगा करके 4400 रुपये का, 84 सॉरी 8400 रुपीज का आप प्रॉफिट बना रहे हैं, प्रॉफिट। और क्या चाहिए, यानी महीने का कितना हो जाएगा जी आपका, चलो महीने का कैलकुलेट करते हैं। तो पूरे 1 मंथ का कितना आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो 30 इंटू 1 डे का प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 4:3 12
8:3 24 और 25 2,52,000। आपने 2.5 लाख का महीना जनरेट करना शुरू कर दिया विथ हेल्प ऑफ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। बट ड्रॉप शिपिंग कोई एक मैजिक नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाओगे। उसमें आपको सीखना पड़ता है प्रोडक्ट रिसर्च, और उसके बाद सीखना पड़ता है आपको मार्केटिंग कि फेसबुक ऐड कैसे करेंगे, गूगल ऐड कैसे करेंगे। उसके बाद आपको सीखना होता है क्रिएटिव्स, एड प्लेसमेंट, एड क्रिएटिव, डिटेल्स टारगेटिंग, और भी बहुत कुछ, रीमार्केटिंग वगैरह भी। और टेक्निकल टर्म में अगर समझें तो हम लोग वेबसाइट बनाने के लिए भी सीखना, उसमें सीखना चाहिए आप लोगों को, तभी आप ये बिजनेस कर पाएंगे। तो उसके लिए बिजनेस स्कूल का एक जो है कोर्स भी है, और वो कोर्स सक्सेसफुल कोर्स है। ऑलमोस्ट लगभग 3 से 4 हजार लोगों ने उस चीज में इनरोल किया, उस कोर्स में इनरोल किया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा कुछ ऐसा मोटिव नहीं है अपने कोर्स को प्रमोट करना। अगर आप चाहते हैं कम समय में कोई एक स्टेबल बिजनेस बनाना, देन आपको उस बिजनेस में उस कोर्स में इनरोल करने की जरूरत है। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, आपको करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं नो प्रॉब्लम। आपके लिए मैं ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो फ्री में लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाकर के कमेंट करिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले इस बिजनेस के बारे में। अगर वो करना चाहें तो कर भी सकते हैं। सो मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बिजनेस स्कूल को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।